राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ शुक्रवार में संतोषी माता की जो कथा है वो किस प्रकार से है। तो शुक्रवार की कथा जो है वो चलिए सुन लेते हैं। हाथ में थोड़े से पुष्प ले लीजिए और चलिए कथा जो है वो सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को दे दी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता पर मुझ में कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने थे। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके भोजन कराती। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठकर चले गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों से लड्डुओं के टुकड़े उठाए और एक बड़ा लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ जा ही रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले लो और अपने कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ से थाप बना दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह दिन रात कमाने लगा। कुछ दिन में दुकान का देन लेन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपने लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसने अपने किए का फल मिला। सेठ जी ने जब उसका काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे में साझीदारी बना दिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। उधर उसकी पत्नी पर क्या बीत रही वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों से आटे में जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल में नरेड़ी में पानी दिया जाता। जिस तरह दिन बीतते गए, एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी काटने गई तब उसे रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? यह व्रत को करने की जो विधि है वो यदि तुम मुझे बताओगी तो बहुत आसान होगा। उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया तो वह शीघ्र ही लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म होता है, गृह क्लेश की निवृत्ति हो, मुख शांति हो, घर में धन जमा, जायदाद में लाभ मिलता है तथा मन में जो भी कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5 पैसे से 5.25 आने तक का, जितनी शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चने ले, हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, यही लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रखकर खुद कथा कहना, परंतु नियम न टूटने पाए जब तक कार्य सिद्ध ना हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा
फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो माता 1 वर्ष में उनको अनुकूल बनाती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर या चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना, उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी, माता मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख तुम्हारी शरण में है। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार में ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार में उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जेठानी मुंह से कोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर जा पहुंची। मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसों की क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति शीघ्र ही आएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। संतोषी माता एक बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। यह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु क्या करूं, वहां कैसे जाऊं। परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आप ही कोई रास्ता दिखाएं, मैं वहां कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा। देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा बिल बिक जाएगा, साज होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने मित्र बंधुओं परिचितों से सपने में माता के द्वारा बताई गई बात बताई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे। वे कहने लगे कि कहीं कभी सपने की बात भी सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सांच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करो, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ। मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा और सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट कर वह अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी काटने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने लगी। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति का लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। यह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर तेजी से आवाजे से जोर लगाना, लो सासू, लकड़ी का गट्ठा, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर वह अच्छा माँ कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक लकड़ी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर में, तीसरा मुसाफिर वहां पहुंचा। और इतने में ही मुसाफिर वहां पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई, ये क्यों ना यहीं विश्राम कर ले, भोजन बनाकर खा पी कर गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आई। उसने गट्ठा को आंगन में डलकर जोर से 3 आवाजें लगाई, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया। यह सुनकर सास अपने दिए हुए कष्टों को भूलने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही आया, बैठ, मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और अपने हाथ में पहनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने पूछा, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी
मेरी पत्नी, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खाना खाती है। अब उसे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। मुझे दूसरे के घर की चाबी दो, मैं वहीं रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी माँ, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चे को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर हमें नहीं भाती है, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठकर खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ न जानती थी, उसने पैसे दे दिया। लड़कों ने बाजार जाकर पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माता जी का कोप हुआ। राजा के दूत उस पति को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो गया, जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया, हंसाकर क्यों रोनाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल डाल दिया, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है। यह बोली, यह कोई भूल नहीं होती है, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री जा, पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। अगला शुक्रवार आया। वह बोली, माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने को गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक फल दिया, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा सा एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों से भगाओ, नहीं तो ये सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। कहकर दूध पीते बच्चे को गोद उतार कर उसने अपनी सास को क्रोध से भरकर बोला, अरे राण, इसे देख कैसी उतावली है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। यह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। इतना कह उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, ज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करने का हमने अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार बार बार कहने से माता प्रसन्न हुई और उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको देना। जो कथा सुने और पढ़े उन सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। ये रही संतोषी माता व्रत की कथा। बोलिए संतोषी माता की जय हो। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय श्री श्याम, राधे राधे।